आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम सब जानते हैं आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस आज के दिन हम लोग मनाया जाता है। ये एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाया जाता है। हम लोग को आज़ादी तो बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन उसके बाद परेशानी ये आई कि हम लोग देश चलाएंगे कैसे। आज़ादी तो हमने लड़के ले ली, कितने नौजवानों ने अपने जान गंवा दिए, कितने घर उजड़ गए, कितने माँ बहनें विधवा हो गई, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन अंग्रेज यहाँ से जो चले गए, हमने लड़ करके उनको भगा तो दिया, लेकिन अगली परीक्षा ये थी कि अब देश हम चलाएंगे कैसे। उसके लिए आज़ादी के 14 दिन बाद 15 अगस्त को हमारी आज़ादी हुई थी और 29 अगस्त 1947 को काफ़ी जो देश के बड़े बुद्धिजीवी वर्ग, जो दूरदर्शी थे, तार्किक थे और वैचारिक लोग थे, उन लोग की एक सभा बनाई गई और उसको ये काम दिया गया, आप लोग को इस देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाने होंगे जिससे कि हम देश को आगे लेके जा सकें। फिर उसके बाद उस कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाए गए, उनके साथ में गांधी, नेहरू, पटेल जैसे महापुरुष उस टीम में लगाए गए। करीब 400 पुरुषों की एक महासभा थी जो अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने फील्ड के माहिर थे और कहीं न कहीं वो हर एक समाज, वर्ग, जात, अमीर, गरीब, ऊंच नीच को प्रतिनिधित्व भी करते थे। उस सभा में ऐसे लोगों को ही रखा गया था जिससे कि जो संविधान बने या जो देश का कानून बने वो किसी के खिलाफ ना हो, सबके अधिकारों की रक्षा करे और सबको बराबर सम्मान दे। इसलिए उसमें सबकी बातों को सुना गया और रखा गया और सबके विचारों को समझने के बाद ही उसको बनाया गया। 26 जनवरी के दिन तो हमें लागू करना पड़ा था, लेकिन ये संविधान जो बनके तैयार हुआ था वो 26 नवंबर को 1949 को 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद भी उसमें बहुत सी कमियां और खामियों को सही करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान है क्या? ये एक संग्रह है दूरदर्शी, तार्किक, वैचारिक और ज्ञानी लोगों के ज्ञान का। ये एक संग्रह है, ये किसी एक का नहीं है और ना ही कोई एक इसको बना सकता है और ना ही कोई इसको एक चला सकता है। इसको चलाना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम शायद आज के ज़माने में पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और उसके बाद हमें शायद ये याद नहीं रहता कि हम आज जो कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता से चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, वो आया क्यों है और कौन लाया है और कैसे ये आया हुआ है। हम शायद इस दिन को इसीलिए याद करते हैं जिससे कि हम उनको थोड़ा सा सम्मान दे सकें जो हमारे लिए इतना कर गए। और हम आज के युवाओं से भी और आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर आज हम चले रास्ते पे, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उसको उठाएं, उसको अस्पताल ले जाएं, उसका इलाज कराएं। यही हमारा संविधान है और यही हमारा धर्म है। संविधान के बारे में 2-3 बातें हैं। ये हमारा देश किसी का देश नहीं है, हमारे देश सिर्फ एक ही है, वो है भारत। और हमारा देश का जो कानून है वो एक है संविधान, और हमारा जो एक धर्म है वह धर्मनिरपेक्ष। हम यहाँ किसी को ऊंच नीच, जाति, धर्म, वर्ग विभाग में बांट कर नहीं दे सकते। हमें उदाहरण के तौर पे आप लोग को ये भी बताना चाहेंगे, अगर हम एक घर में हैं, एक माँ के अगर 4 बेटे हैं तो चारों एक नहीं हो सकते। कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा, सबका सब होगा। लेकिन अगर हम चारों में बंटवारा करने की कोशिश करेंगे तो कोई भाई से कमजोर नहीं होता है, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। इसलिए अगर हमें इस संविधान की इज्जत करनी है, उसकी रक्षा करनी है, उसके हिसाब से ही देश को चलाना भी है और चलेगा भी। वो इसी बात में निहित है कि हम आपस में इस चीज़ को भूल जाएं, हम क्या है क्या नहीं है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि यहाँ काला गोरा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे धर्म, जाति, वर्ग कुछ भी नहीं है, हम सब एक इंसान है और अल्टीमेटली और अंत में हम लोग एक मानव धर्म की तरह ही लोगों की सेवा भी करते हैं और करते रहेंगे। हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जो हम अपने आप को संविधान सम्मत और सर्वसम्मत और दूसरों को कुछ दे सकें, वही हमारा सबसे बड़ा सुख है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा संविधान है, वही हमारा कानून है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।